ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 1st to the 10th of Jan 2024। जनरल रीडिंग होगी सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज स्कॉर्पियो। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो ज़रूरी नहीं है जैसे मैं आपकी एनर्जीज कह रही हूँ या आपकी एनर्जीज हो, ये शायद आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, सो स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये कनेक्शन वॉज योर विश कम ट्रू। इट्स लाइक ये पर्सन परफेक्ट है मेरे लाइफ में या परफेक्ट है मेरी लाइफ में। मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था या मुझे जैसा पर्सन चाहिए था या मुझे जैसी सिचुएशन एनर्जी चाहिए थी, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है। स्कॉर्पियो, ऐसा आपको लगा, आपको ये पर्सन मिल भी गया कहीं ना कहीं, मे बी आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर भी लिया, आपको मिल भी गया ये पर्सन। लेकिन जब ये पर्सन आपको मिला ना, आपने इसमें कमियां ढूंढने शुरू कर दी, या फिर ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा नहीं रहा या नहीं रही जैसा आपने विश किया था। सो अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए ओवरऑल। या तो आपको इस पर्सन के साथ आपकी विश कम ट्रू मिल गई है, ओके, और आप खुश नहीं हैं अभी भी, बिकॉज आपको लगा, मुझे लगा ऐसा होगा, मुझे लगा वैसा होगा, लेकिन अब मुझे मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोगों के लिए आपको अपनी विश के लिए आपको मेहनत करनी है, लेकिन आप मेहनत कर नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक रहे हैं इस पर्सन से। स्कॉर्पियो, यू आर पर्पसली स्टॉपिंग कम्युनिकेशन। अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास इस पर्सन के पास जाने के लिए या इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन को रिन्यू करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं। आप इमोशनली वॉक अवे करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ आप दोनों के बीच में अब पॉसिबल है नहीं, से कमिटमेंट और वट एवर। ये पर्सन आपको रिलायबल नहीं लग रहा है, या फिर ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ रिलायबल नहीं लग रहा है। कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है ये कनेक्शन। आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपनी लाइफ में और अपने लव लाइफ में भी। बहुत टाइम तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, ओके। ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस है नहीं इस पर्सन के लिए। आई फील यू स्टिल हैव इमोशंस फॉर दिस पर्सन। ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपके आपने एक हैप्पीली एवर आफ्टर सोचा था, या आपने सोचा था इस पर्सन के साथ मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर ही होगा, शादी, कमिटमेंट, मैरिज सब इनके साथ ही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। या तो आपकी फैमिली बीच में आ गई, उनकी फैमिली बीच में आ गई, यहाँ पर, या फिर ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट नहीं चाहते, ओके, समथिंग लाइक दैट। यस, आप अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, ओके, काफ़ी दुखी हैं आप, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई और क्या ही कर सकते हैं, राइट, मैं क्या करूं, कब तक ऐसी सिचुएशन में रहें, या ऐसी सिचुएशन में रहूं जहाँ रोज़ रात को मुझे टेंशन होती है, रोज़ रात में सोच सोच के बीमार होती हूँ, या रोज़ रात में सोच सोच के यही थकता हूँ कि भाई अब क्या होगा हमारे बीच में, अब क्या होगा हमारे बीच में, राइट। सो आप ऐसी कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, यू वांट टू गेट आउट ऑफ अ कनेक्शन लाइक दैट, ओके। पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, फिर उनमें स्विच करेंगे। आपको फील हो रहा है कि यू वांट पीस ऑफ माइंड। आप ऐसे कनेक्शंस या पर्सन और या के साथ ऐसे नहीं रहना चाहते जहाँ पे बहुत टेंशन हो, बहुत ड्रामा हो, सवेरे उठते ही आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी
ऐसा भी हो सकता है आप सब्र चाहते हैं थोड़ा बहुत, लाइक पेशेंट रहें, या तो ये पर्सन बहुत फुल स्पीड में रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं सब्र, थोड़ा आराम से, यू वांट टू बी पेशेंट, आप थोड़ा सोचना चाहते हैं। आपको पूरा विश्वास है यूनिवर्स में कि अगर इस इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपको रहना ही है, और अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी तो आप रहेंगे। लेकिन अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अभी बात नहीं बन रही है, तो बेस्ट यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना बने। आप बहुत ज़्यादा ज़िद ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िद छोड़ दें और यूनिवर्स पे छोड़ दें, सरेंडर कर ले यूनिवर्स को। ओके, यू फील कि भाई जो होगा, जब होगा, जैसे होगा, सही होगा, और आप सही समय पे, सही वक्त पे, सही पर्सन के साथ रहेंगे। ओके, तो आप चाहते हैं सब्र। या यू वांट टू गो विद द फ्लो। सो अगर यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन है, राइट, जहाँ पे अब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे, या फिर अब तक यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे रहा था, आगे बढ़ो स्कॉर्पियो, आगे बढ़ो स्कॉर्पियो, आगे बढ़ो स्कॉर्पियो, आप रेजिस्ट कर रहे थे बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लग रहा था नहीं, ये पर्सन के साथ यही है, रहना है, यही इसी कनेक्शन में रहना है, जैसा भी कनेक्शन हो मुझे रहना ही है। अब जाके इस कनेक्शन में रह के आपको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन में रह के आपको खुशी से ज़्यादा तो टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, आप दोनों एक पेज पे है ही नहीं, उन्हें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू बी द बिगर पर्सन, आप बड़े बनना चाहते हैं यहाँ पे, और आप बोल रहे हैं भाई शांति रहो, शांति रहो। बेस्ट वही होगा कि आप दोनों शांत ही रहे, और सिचुएशन जैसे आ रही है ना वैसे टेक वन डे एट अ टाइम। आज अगर बातें हो रही तो बातें हो रही है, अगर बातें नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जब बातें होनी है तो हो जाएगी। या आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन को, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप पोजेसिव रहे हैं, बहुत टाइम तक यू हैव हेल्ड ऑन टू दिस पर्सन कि नहीं, जैसे मैंने कहा था, एक रिजिडिटी है, मुझे रहना ही है इनके साथ ही मुझे शादी करनी है, इनके साथ ही मैंने कमिटमेंट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जो भी था, राइट, एक एक किस्म का डर था, एक किस्म का इनसिक्योरिटी थी, और एक किस्म का ट्रस्ट इश्यू भी था आपको यूनिवर्स पे, कि अगर मैंने इस पर्सन को लेट गो कर लिया ना तो यूनिवर्स मुझे ये वापस नहीं देगा। अब जाके आपका, जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डिवाइन पे, और आप ये सोच रहे कि अगर मैंने अभी के लिए ये सैक्रिफाइस कर लिया, यूनिवर्स मुझे या तो यही पर्सन वापस देंगे इन अ बेटर वे, या फिर इससे कुछ बेटर आएगा मेरी लाइफ में। ओके, सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है आपका इस पर्सन से। इंटेंशन तो जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी क्लोज ऑफ है आपके इंटेंशन में, आपका कोई इंटेंशन नहीं है फिलहाल तो कोई डिसीजन बनाना आपके लिए। ये एक ऐसा डिसीजन है ना विच इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब स्कॉर्पियो, ये डिसीजन बनाना ही बनाना है आपको। देर इज़ नो टू वे टू इट। अगर आप डिसीजन नहीं बनाएंगे तो आप गलत डिसीजन बनाएंगे, और अगर डिसीजन नहीं बनाएंगे तो दूसरी चीज़ हो सकती है, आप अटके रहेंगे, ना आप किसी और के साथ मूव ऑन कर पाएंगे बिकॉज ये डिसीजन पेंडिंग है, ना आप इनके तरफ जा पाएंगे बिकॉज आपने डिसीजन लिया ही नहीं है। सो ये एक ऐसा डिसीजन है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है। ओके, से यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्यार ना करें, यूनिवर्स कह रहा है कि डिसीजंस बनाओ, लाइक डिसीजंस ऐसे बनाओ जहाँ पे अनहेल्दी अटैचमेंट्स ना हो। ओके, डिसीजंस ऐसे बनाए, दिल से बनाए, लेकिन ऐसे बनाए जहाँ पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो, या ऐसे इन एंड आउट एनर्जी में ना रहे। आप मे भी ट्रस्ट भी नहीं करते, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आपके ट्रस्ट इश्यूज भी है, तो ना आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, बट आई फील ऐसी रिलेशनशिप पे रहने का मतलब नहीं है जहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो। आज ये पर्सन है, कल नहीं है, आज आपका मन हो रहा है, कल आपका मन नहीं हो रहा है, तो जब इमोशनल इंस्टेबिलिटी है तो ऐसे सिचुएशन में रहने का मतलब क्या है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी को डिपेंडेंसी है इस पर्सन पे, कोई नहीं तो यही सही, या फिर ये पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ तो एक एडिक्शन है आपका, जो जिसकी वजह से आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। या आपका इंटेंशन यही है कि आप इस पर्सन के साथ अभी भी कमिटमेंट चाहते हैं, आप अभी भी इस पर्सन को नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन आई फील आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यू आर ट्रस्टिंग एन इल्यूजन। आपका इंटेंशन यही है कि आप अभी खोए हुए हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपका इंटेंशन यही है कि मैं कंफ्यूज ही रहूं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बी पेशेंट और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, बी कॉन्फिडेंट अबाउट वेयर यू आर, राइट।
या तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे इस पर्सन की तरफ आना चाहिए, जाना चाहिए और इनके साथ एक नई कनेक्शन शुरू करनी चाहिए। शुड आई नर्चर दिस पर्सन, शुड आई लव दिस पर्सन, या क्या आपको एक रिस्क लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। तो आपका इंटेंशन आने वाले दिनों में यही रहेगा कि मैंने कोई डिसीजन बनाना ही नहीं है। यू नो, जब तक यूनिवर्स नीचे आके बोले नहीं ना इनसे ब्रेकअप कर लो, या फिर यूनिवर्स आके बोले इनके साथ वापस चले जाओ, मैंने कुछ करना ही नहीं है। सो यू आर बीइंग, टू बी ऑनेस्ट, आप एक सेफ जोन में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं रह सकता। एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या, सो यहाँ पे अगर एक्शंस की बात की जाए तो आपके सामने एक सच्चाई या तो बाहर आने वाली है, या एक सच्चाई बाहर आएगी आपके इनर गाइडेंस से। एक सच्चाई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। यू विल बी द बॉस हियर, स्कॉर्पियो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सच्चाई बाहर आने वाली है इस पर्सन की तरफ से, या फिर आप ऑनलाइन ऐसा कुछ देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि यार नहीं यार, मतलब मैंने जो डिसीजन बनाया वो सही है, एंड यू मे चूज टू एंड द कनेक्शन विद दिस पर्सन। या आप निकल रहे हैं इस कनेक्शन से बिकॉज यू फील कि दिस पर्सन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्कॉर्पियो, आई थिंक देयर इज गोइंग बी, आपको बिट्रेड फील हो रहा होगा या बिट्रेड फील होगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट ये समवेयर समहाउ एक रियलाइजेशन है कि ये पर्सन आपको उनकी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको अपने से दूर रख रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, बट आपकी तरफ से एक्शंस, आई डोंट फील यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपके पर्सन बहुत ही हर्ट है। आपके पर्सन की बात की जाए तो दे आर वेरी वेरी हर्ट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका दिल जानबूझ के तोड़ा है, या तो आपने उनका दिल तोड़ा है और ये बहुत हर्ट है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड है। ओके, ये एक सल्यूशन के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, कि यार लड़ाई झगड़े ना करें, एक अच्छे से सल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सल्यूशन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में चले या कमिटमेंट में चले जाए, बट सल्यूशन ये होता है कि भाई शांत रहो, एक ऐसा सल्यूशन निकाले जो थोड़ा लॉजिकल हो। आई फील ये पर्सन थोड़ा बहुत प्राइडफुल है, ईगोइस्टिक है। ये पर्सन अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे बिहाइंड द सीन्स। जैसे होता है ना कि यार जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे ना देख लेंगे, संभाल लेंगे, वो टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही। इनफैक्ट या तो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है, डरे हुए हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन के आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये पर्सन इज हेलबेंट ऑन हैविंग अ नॉन कमिटल रिलेशनशिप। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को पता है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करना है, लेकिन ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इन्हें चाहिए कमिटमेंट, और कमिटमेंट के लिए इस पर्सन को या तो कमिटमेंट मिले या ना मिले। सो आपके तरफ से कमिटमेंट शायद पॉसिबल नहीं हो रही है। ओके, बिकॉज आप भी क्लोज्ड ऑफ है टू मेकिंग दैट डिसीजन। सी यहाँ पे भी यू ऑल्सो फील दैट देयर इज नो कमिटमेंट पॉसिबल हियर। सो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल रिलायबल बन रहे हैं। ओके, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके दे आर नॉट इवन बीइंग फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा जिद्दी बन रहे हैं स्कॉर्पियो। माई वे और द हाईवे, मैंने जैसा कहना है वैसे ही होना चाहिए। सो ये जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक 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 सलीका होता है, एक तरीका होता है दुनियादारी का कि कमिटमेंट पॉसिबल हो ना हो, दो लोगों के बीच में ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे मैन मेड रूल्स जो जो लोगों ने बनाए, इंसानों ने बनाया, ये उनको बिलीव ही नहीं करते। जैसे इसलिए कि भाड़ में गई दुनिया, उनको जो समझना है समझे, उन्होंने जो रूल बनाया बनाए, मेरे हिसाब से मैंने ये करना, मैं यही करूंगा या मैं यही करूंगी। वेरी रिजिड पर्सनालिटी, बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी, बाप रे। अब इनकी फीलिंग्स में आप हो,
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे डेफ़िनेटली, लेकिन दिन ब दिन रोज़, 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 रोज़ ये यही सोच-सोच के पूरी तरह से डिप्रेस्ड है कि हमारा क्या होगा? आप दोनों के बीच में क्या होगा या क्या होगा आउटकम? क्या बातें होंगी, क्या बातें नहीं होंगी? ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस देखते हैं आप में। दे फील यू आर वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट, ओके? ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। दे वांट अ रिलेशनशिप। दे फील लाइक दे शुड टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विद यू। लेकिन अगेन दे आर सफरिंग अ लॉट। ये अपने डीपेस्ट फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे कि भई आप दोनों के बीच में एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत दे रही है यूनिवर्स इस पर्सन को कि या तो ये स्क्रैच से बिल्ड करे आपके साथ कनेक्शन या फिर धीरे-धीरे बिल्ड करे कनेक्शन को। इन्हें इतनी जल्दी है और आपको उतनी ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए। दे आर इन हरी कि यार ये रिलेशनशिप जल्दी-जल्दी बढ़ क्यों नहीं रही है? ओके? और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है बिकॉज़ दे हैव द नाइट ऑफ सोल्स, यू हैव इट इन द रिवर्स। सो दे आर लाइक कि कम्युनिकेशन हो क्यों नहीं रही है? स्कॉर्पियो मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है? या ये जितना भी लॉजिकल बनने की कोशिश करे, इवेंचुअली दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, इवेंचुअली यू आर देयर विश कम ट्रू, इवेंचुअली ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और ये आपके साथ चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन ये बस एक्टिंग कर रहे हैं कब से। इन्हें पता है कहीं न कहीं कि एक ना एक दिन आप दोनों को मिलना ही है, एक ना एक दिन आप दोनों को साथ में रहना ही है। सो ये टू बी ऑनेस्ट आउट हियर थोड़े बहुत दे आर एट ईज़। जैसे आपने सरेंडर कर लिया ना यूनिवर्स को कि अगर मेंट टू बी है तो हो ही जाएगा। ये इनके इंटेंशन में है। इनका इंटेंशन यही है कि भई कोई जल्दी नहीं उन्हें आपकी तरफ आने की, पुश करने की या कुछ। फीलिंग्स में हाँ, स्ट्रेस है, लेकिन इंटेंशन यही लग रहा है उनका कि भई येस, प्यार अभी भी है, मगर अ, जैसे सिचुएशन को या फिर जिस तरह से एनवायरनमेंट है, जिस तरह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, उन्हें लग रहा है बेस्ट यही है कि रुके और टाइम के लिए वेट करें, राइट टाइम के लिए। या राइट टाइम पे उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा और आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाएगा। तब तक इन्हें लग रहा है कि वो पास्ट में ही जिएँगे और आप दोनों के बीच में जो-जो मेमोरीज़ थी, वो उसी को याद करके खुश हैं। ओह माय गॉड! बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन के। इनकी तरफ से ज़्यादा एक्शन नहीं देख पा रही हूँ मैं। यूनिवर्स इनको बार-बार, बार-बार, बार-बार इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं ना आपके पास आने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कि बहुत से ऑप्शंस हैं इनके पास कि ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, हिंट भी दे सकते हैं। लेकिन इतनी ज़िद है इस पर्सन को कि भई मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट ओनली पीपल। सो इनका ट्रस्ट ये जो है ना ये खत्म होने की ज़रूरत है। ये एक साइकिल है, ये एक पैटर्न है जो वो रिपीट करते हैं और ये इस पैटर्न में अटके हुए हैं। दे आर स्टक इन दिस पैटर्न। दे आर नॉट रेडी टू एंड अ चैप्टर ओनली। सो इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है ना और ये इनसिक्योरिटी या तो आपने ऐसा कुछ किया उनके साथ जिसकी वज़ह से अब उन्हें आप पे विश्वास नहीं है या फिर इनसिक्योरिटी है बिकॉज़ इनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वज़ह से इन्हें लगता है कि भई इमोशंस जब भी प्यार में पड़ो, प्यार में इमोशनल वल्नरेबल हो जाओ और बाद में बेड़ा गर्क। सो ये पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी इन्हें। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर स्कॉर्पियो, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो रिलेशनशिप्स से डरते हैं। ये रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं, बहुत पसंद है उन्हें, लेकिन जब रिलेशनशिप उनके सामने आती है, लो भाई, रेडी है रिलेशनशिप, लड़का रेडी है, लड़की रेडी है, बी इन द रिलेशनशिप, दे लव यू, यू लव देम, अब प्रॉब्लम क्या है? तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम ये है। सो ये अभी भी अपने पास्ट पैटर्न्स को भूल नहीं पाए हैं, पास्ट के पेन को भूल नहीं पाए हैं, अपने लेसन्स सीख नहीं रहे हैं।
सो अब आपको आपके साथ भी अगर मूव ऑन करेंगे राइट, तो भी अगर वो किसी और के साथ रहेंगे वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होगा, और आपके साथ रहेंगे तो भी यही प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से लाइक आई टोल्ड यू आप इमोशनली वॉक अवे करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन फुल्ली अपने आप को वल्नरेबल नहीं बना पा रहे, और आपको लग रहा है एक बंदा कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करे, एंड यू वांट पीस ऑफ माइंड, राइट। इनके साथ बहुत ड्रामा है। सो इवेंचुअली आई फील ये हफ्ते आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शायद ना हो, होगी तो बहुत कम होगी, लेकिन आपके सामने एक सच्चाई सामने आ जाने वाली है कि भाई आपको कंट्रोल लेना है सिचुएशन का, लॉजिकली सोचना है और ऐसे कनेक्शन से निकलना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट की जब बात आती है तो यू आर नॉट फीलिंग इमोशनली फुलफिल्ड एनी मोर इन दिस कनेक्शन।